करते हुए स्लो मार्च में श्रीमान जी आ गए हमारे। वीरों करके चलो व्यायाम। ब्रह्मा 1 2 3 1 स्लो मार्च। नमस्ते आप लोगों को, नमस्ते टोली, नमस्ते देखिए आप लोग। हमारे जितने भी कमांड होते हैं वो संस्कृत शब्दों में दिए गए हैं। सैनिक शिक्षा हो रही धरा विकल्प, हो रहा गगन विकल्प, इसलिए पढ़ा निकल है आर्यों कबीर दल, इसके तर्ज पर यह गीत बना हुआ है। संचलन संगीत दीजिए।
नीचे देखो अपनी डॉट। सर्वांग सुंदर व्यायाम संपूर्ण शरीर का व्यायाम है, सर्वांग सुंदर व्यायाम है। जब भी आर्मी में फौज में व्यायाम करने की जो पद्धति होती है, पहले ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो ये उसी दृष्टि से बना हुआ है। पहले हाथों का व्यायाम है, फिर कमर का व्यायाम है, फिर पैरों का व्यायाम है। तो संपूर्ण शरीर का व्यायाम है, सर्वांग सुंदर व्यायाम है। संकेत दीजिए। स्वागत के बाद अभी आप लोगों का सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार इत्यादि और भी जो गतिविधियां हैं धीरे धीरे करके आपको क्रम से कराएंगे। 2 मिनट के लिए सभी बच्चे नीचे बैठेंगे। ऊपर विशाल आराम से बैठेगा। जितने लोग बाहर से आए हुए हैं, इतना बढ़िया बच्चों ने अपनी जो प्रस्तुति दी है, उन सब के लिए हम सब लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। इतनी गर्मी है, पूरे देश में देख रहे हैं, इस गर्मी का प्रकोप हमारे विद्यार्थियों में किसी को भी नहीं है। ये देश का जवान है और देश का जवान को सैनिक शिक्षा, आर्मी एजुकेशन जो हम बात करते हैं, जो हमारा आज भी शिक्षा का अंग नहीं है, वो ठीक है, एनसीसी आदि कई लोग कर लेते हैं, वो विकल्प में कई बच्चे, पर हर विद्यार्थी को सैनिक शिक्षा मिले,
उसके लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान अनिवार्य रूप से ना किया गया है। और हमारे गुरुकुलों का यही खास बात है, हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी के सैनिक शिक्षा बहुत अनिवार्य है और उसका एक प्रकल्प है आर्य वीरगल। आज इस समापन के अवसर पर हमारे बीच में एडिशनल SHO करतारपुर सुखविंदर पाल सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी आर्य वीरों से निवेदन करूंगा, उनका हम जोरदार तालियों से वीर का स्वागत करेंगे। वीर ताली। देश में सेना और पुलिस दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं कल देख रहा हूँ पटियाला में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसके अंदर हमारी पुलिस इस प्रकार से पेशेंस के साथ कार्य करती है, बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि बेचारे पुलिस पे आक्रमण करने पर भी वो कुछ नहीं कहते। वो इस बात को रखते हैं ध्यान में कि किसी रिएक्शन से कहीं अलग रिएक्शन ना हो जाए, इसके समाज की सुरक्षा के लिए वो अपने अपमान को सह लेते। बहुत बार देखा मैंने, जो मर्जी आकर के कई बार पुलिस वालों को कुछ बोल जाता है, खास के इस प्रकार के अवसरों पर खास कर देखा मैंने। और मैं चाहूँगा हमारे सुखदेव जी और वीरेंद्र जी, माननीय मनमोहन जी, हमारे करतारपुर के प्रसिद्ध एक आप शिक्षाविद भी हैं, समाज सेवक भी हैं, अच्छा कार्य समाज में करते रहते हैं। माननीय मनमोहन जी हमारे गुरुकुल के आप ट्रस्टी भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि दोनों ही महानुभावों का, पुलिस अधिकारियों का फूल मानव स्वागत करें। सुखदेव जी आप भी एक साथ में आइए, वीरेंद्र जी आप भी पर आ जाए, हमारे ट्रस्टी साहब आप भी स्वागत करें। आइए मनोज जी, आइए। मनोज जी आप भी स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी आप भी करेंगे, हमारे वरिष्ठ अध्यापक। अन्य पुलिस अधिकारी भी, उनका भी स्वागत करें मनोज जी। सभी अधिकारियों का, पुलिस के सैनिक हैं, इनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस स्वागत के इस भाषण में इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सब लोग अपने अंदर इस समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर कार्य करें। समाज में नई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं और काम किया जाता है के अंदर। और आप सबकी जानकारी के लिए ये शिविर जो बच्चों का यहाँ हुआ है, बच्चे हमारे अपने गुरुकुल के, जून मास में बाहर वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम यही होगा। सैनिक शिक्षा होगी 6 जून से 12 जून लड़कों का और 13 जून से 19 जून लड़कियों का। दोनों शिविर, दोनों कैंप कंप्लीट एजुकेशन, उसमें इंटेलेक्चुअल भी है, उसमें फिजिकल भी है, उसमें बहुत सारी बातें बच्चों को यहाँ मिलती हैं। वो सारे शिविर हम लगातार लगाने का प्रयास करते हैं और पुलिस प्रशासन का, करतारपुर का बहुत बड़ा सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। DSP राय साहब थे, तो मेरा भी याद करते रहते हैं और जब भी आते मिल जाते हैं। मीना जी थे यहाँ पर, DSP, उनके साथ में कई ऐसे अधिकारी हैं, वो निरंतर संपर्क में है। राष्ट्र निर्माण कार्य होता है, इसलिए व्यक्ति निर्माण में हमारी भूमिका होनी चाहिए और ये शिविर व्यक्ति निर्माण में कार्य है। इंडिविजुअल हमारे विद्यार्थियों का शरीर से मजबूत हो, मन से मजबूत हो और विचारों से मजबूत हो। कोई व्यक्ति आकर के हमें अपने बारे में उल्टे पुल्टे विचारों से प्रभावित कर करके हमें शिकार न कर।
थोड़े से व्यायाम करने से देखो बच्चों को पसीना आ गया। ये केवल 3 मिनट का ही म्यूजिक है। 3 मिनट का अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभप्रद है। अगला व्यायाम है भूमि नमस्कार। भूमि नमस्कार मतलब भूमि से नमस्ते नहीं है। हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो पैर भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसका नाम भूमि नमस्कार है। और ये 16 क्रम है, इसके 16 अभ्यास है, 16 आसन है और राग पीलू, तो इसलिए इसमें पैरों का व्यायाम है, इसलिए इसका नाम भूमि नमस्कार है। संगीत दीजिए। अभिवादन त्रिदेश पुष्ट प्रहार कीजिए। 1 2 3 1 2 3 नवेश त्रिदेश युगपद पुष्ट प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 नवेश त्रिभुज पुष्ट प्रहार ट्रिपल अटैक कीजिए। 1 2 3 4 नवेश 4 1
नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मध्य सुरक्षा जब प्रतिपक्षी सीने पर प्रहार करता है, प्रतिपक्षी पेट पे प्रहार करता है, तो उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभिवादन विस्तमा रोसंचा नीचे बैठेगा उपविशा। अभी आप लोगों ने देखा न्यूनतम अभ्यास, ये प्रथम श्रेणी के पाठ्यक्रम है। जब ये बच्चे दोबारा स्कूल में आएंगे तो इनको शाखा न्याय का पाठ्यक्रम सिखाया जाएगा। चौथी बार भाग लेंगे तो चतुर्थ श्रेणी, पांचवी बार भाग लेंगे तो चौथी बार भाग लेंगे तो चतुर्थ श्रेणी, पांचवी बार भाग लेंगे तो की वजह से की वजह से चंद्र नमस्कार में दौड़ करें। आपने देखा चंद्र नमस्कार, तो ये बहुत कठिन है, ये दिख रहा है, लेकिन दोनों पैर ऊपर जाते हैं और उसके बाद डर लगाते हैं, यानी कि 40-50 किलो वजन ऊपर रहता है और डर लगाना है। तो ये कठिन है, अगर ध्यान देता है तो चोट लगने की संभावना रहती है। और छोटे छोटे उसके बाद दंड बैठक है। दंड बैठक 30 प्रकार से सिखाते हैं। अभी इन बच्चों ने केवल 8 प्रकार के दंड बैठक सीख पाए हैं। ठीक है, अभी क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें सिखा रहे हैं, तो अभी 8 प्रकार के दंड बैठक सीखें। जब अगली बार जब उनका फिर से कैंप चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में, वसुधा का कल्याण न भूले,
युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है। संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में। साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी। यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। हम जितने भी आविष्कार कर रहे हैं, अभी आप लोग समाचार में सुनते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर अभी 2 महीने से मिसाइल का हमला हो रहा है। तो हम आविष्कार तो कर रहे हैं, तरह तरह के परमाणु बम बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं। यदि इसमें मनुष्य का आपसी प्यार नहीं रहेगा तो ये हमारे लिए घातक है। तो इसीलिए कहते हैं आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में हम चरित्र निर्माण न भूले। ये आर्य विदल में ये प्रेरणात्मक, वैसे तो 1000 के आसपास गीत गवाए जाते हैं आर्य विदल में। अब तो हमने 1-2 ही सुनाए हैं। उनकी कई श्रेणियां हैं, तो गीतों का भी बच्चों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है, गीत संगीत भाषण का। ये शास्त्रीय संगीत पर है, लेकिन बच्चों को बुलाते हैं तो इसको हम नॉर्मल ही कविता की तरह बुलवाते हैं। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में निर्माणों के
तीन ताल कहते हैं, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा के जो आदि ताल है उसके लय पर बधा हुआ है। तो इसको हम बच्चों को नॉर्मल कविता के रूप में बुलाते हैं। अगला अभ्यास दल बैठक। रतेश्वर सज्जन। 4 दंड 4 बैठक की म्यूजिक लगाइए। हमने 8 दंड 8 प्रकार के बैठक म्यूजिक में सिखाए हैं। प्रदर्शन में हम 4 दंड 4 साधारण दंड 1 2 एक उंगल मारो स्क्रीन के ऊपर, एक उंगल लगाओ अपनी, लगाओ अपनी उंगली लगाओ ना यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ ये हो रहा है ना, इस पर लगाओ, इसके ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ लगाओ लगाओ। दोबारा बैठिए। दोबारा बैठिए। दोबारा बैठिए। शुरू कर। 1 2 3 4 दोबारा बैठो। 5 6 7 आप लोगों ने अभी 4 दंड 4 प्रकार के बैठक, हमने बच्चों को 8 दंड और 8 प्रकार के बैठक संगीत पर सिखाए हैं, जिसका भी हमारे पास समय अभाव कारण 4 दंड और 4 बैठक का अभ्यास करा रहे हैं। जब ये बच्चे दोबारा शिविर में आएंगे तो इनको 16 प्रकार के दंड 16 प्रकार के बैठकों का अभ्यास किया जाएगा। जवानों पर दया करना, ये जवान है, जवानों पर दया करना पाप है, कोई दया नहीं किया। जितना मजबूत उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे फ्यूचर के लिए। तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं प्रस्तुति, और ये व्यायाम आपकी दिनचर्या का अंग बनना चाहिए। मैं ये चाहूँगा हमारे बीच में जो माननीय मुख्य मेहमान हमारे उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी SHO, मैं आपसे निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा आप आए, इन बच्चों को अपनी आशीर्वाद, अपना शुभकामनाएं, अपनी ब्लेसिंग और अपने जीवन का अनुभव, और ये जो अभी तक आपने देखा है उसके बारे में अपनी टिप्पणी, अपने हमें कुछ सुझाव परामर्श दीजिए। मैं निवेदन करूँगा माननीय अधिकारी महोदय आइए और हमारे बच्चों को दर्शन दिलाइए। मैं बहुत स्वागत वाला हूँ, स्वागत है
है जो मैंने आज तक कभी कहीं बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं, पर जो आपने आज मेरे को दिखाया है मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तब देखा जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं, तभी ये सब कुछ नज़र आता है। तो मैंने आपके अंदर बहुत कुछ मैं अपने अंदर भी देखा हूँ और आपके भी देखा हूँ, तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मेरे को। आपके लिखने से देश का भविष्य नज़र आ रहा है मेरे को कि आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत बढ़िया चलती है, आपकी एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सेम वैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में करवाते हैं जो जब पुलिस में या कोई आर्मी में भर्ती होते हैं तभी कैसे ट्रेनिंग शुरू होती है, जो आप कभी से सीख लेंगे। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे कहीं पुलिस और आर्मी में पहुंचेंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपने अभी से सीख लिया ऐसा। मेरे अनुभव से यही है कि आप लोग और आगे बढ़ो। आप लोग से बीच में से ही हमारे देश को भविष्य नजर आ रहा है। तो इतने शब्दों में मैं आपका सभी का, प्रिंसिपल साहब का, सचिव साहब का, साहब का और आपकी झारखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ो और देश त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन गणित में पढ़ते हैं। त्रिकोण दोनों हाथ मिलाइए, दाहिने हाथ से बाएं ऊपर देखिए। इसे बड़े बूढ़े सभी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से कीजिए। धीरे धीरे वापस पैर मिलाइए, हाथ ऊपर लाइए, पीछे झुकिए और हाथ झुकता है। सारी जिंदगी हम आगे झुक के काम करते हैं, इसलिए बुढ़ापे में हमारी कमर आगे झुक जाता है। तो ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे पीछे झुकाव करें। आगे झुके, धीरे धीरे वापस गर्भासन। दोनों हाथ मिलाइए, घुटने मोड़िए, पाया पर बसाइए, आगे से करने चाहिए ताकि उनकी तंत्रिका दूर हो और उनको पाठ्यक्रम लंबे समय तक याद हो। धीरे धीरे वापस फिर से हाथ बढ़ाइए, घुटने मोड़िए, पैर बसाइए, दूसरा हाथ बसाइए। नटराज आसन। नटराज है कौन? संतुलन के योगासन।
घुटनों को करेंगे उष्णासन एक कमर आगे अब कमर को उष्णासन उनके समान से इसलिए उष्णासन वापस वज्रासन एक घुटना आगे घुटना पीछे ऐसे करो सामने को बोलो ये वाला करो ये वाला करो जैसे धनुष को खींची अवस्था होती है दाहिने से बायां पैर पकड़ो काम से खींचो दाहिने से बायां दाहिने से बायां दाहिने से बायां पैरों की स्थिति और यानी कमर के पंखुड़ियों ज्ञान मुद्रा इसका नाम ज्ञान मुद्रा है जैसे बटन दबाने से लाइट का पंखा चालू हो जाता है वैसे हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जहाँ पर दबाव पड़ता है तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है तुला आसन जमीन में हाथ रख के अपना वजन उठाइए पीछे से पैर पकड़ो माथा पे लगा दो हाथ पीछे धीरे धीरे वापस और धीरे आराम ठीक है अभी आपने देखा योगासन में खड़े होकर घुटनों के बल बैठकर अभी लेट कर भी करते हैं पीठ के बल सिर के बल हाथों के बल लगातार चाहे वो बौद्धिक बातें हों विद्यार्थियों की उन्नति के लिए चाहे उनके समय की पाबंदी है डिसिप्लिन है हार्ड वर्क है माता पिता के प्रति कर्तव्य है जिम्मेदारियां हैं इन सब के प्रति बहुत बड़ा कार्य किया है तो रूपेंद्र जी खुद अपना एक बार मैंने निवेदन किया है कि अपने तलवार का जो प्रदर्शन है हमारे बीच में कहीं 2-3 मिनट का प्रदर्शन है तो हम लोग थोड़ा सा विद्यार्थी पीछे हो जाएंगे इसी पंक्ति के साथ बैठे रहेंगे जूते डालकर चतुष्पाद पृष्ठे चला पृष्ठे करेगो पृष्ठे करेगो अपने से पूरी संगीत के साथ भोपाली में अभी हमारे पास तलवार नहीं है इसलिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं तो क्लासिकल म्यूजिक में हमने तलवार का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करवाया मैं अभी जिस परंपरा का अभी प्रदर्शन करूंगा वो पूरा उनकी पद्धति है महाराणा शिवाजी प्रताप के जो सेनाओं में जो प्रशिक्षक थे ये उनका सिलेबस है आज भी उनके प्रशिक्षक को आज भी प्रशिक्षण देते हैं तो हमने उनके पास जाकर ये विद्या सीखी है ठीक है तो ऐसे हम आप लोग जो ये पाठ्यक्रम देख रहे हैं एक है बनारस का अखाड़ा ये जो पुराने परंपरा के जो अखाड़े थे ये वहाँ से विद्या को निकालकर आर्य विदल पूरे देश भर में प्रचार प्रसार करता है आज पूरे विश्व में मार्शल आर्ट हमारे देश से निकल के गया है बहुत सारे ऐसे विद्या हमारे देश से निकल के गए हैं लेकिन उसका संरक्षित ना होने के कारण आज हमारे देश में नहीं है हम शाओलिन सीखने के लिए चाइना जाते हैं जबकि ये हमारे देश की परंपरा और विद्या है आप गूगल में सर्च करेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीन कराटे क्या है तो हमारे देश की कराटे निकलती है ठीक है ये हमारे देश की अपनी विद्या है जिसका हम प्रचार प्रसार करते हैं ठीक है संगीत देंगे मैं ये कह रहा था करतार के इतने लोग हैं हमारे विद्यार्थी युवक आए हुए हैं मैं उनसे एक ही बात कहा करता हूँ ये गर्मी का रोना बार बार ना रोए सरकारों को दोष देना सरकारों को दोष देना ये देने की जो परंपरा है पुलिस खराब है सरकारें खराब है व्यवस्थाएं खराब है लोग खराब हैं
ये बार बार इस प्रकार का रोना मत रोया करो। पूरे देश का युवा, पूरे देश के समाज के लोग, जिससे पूछो वो क्या होगा, सरकार बेकार है, क्या होगा, समाज बेकार है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देश का नागरिक कैसा होना चाहिए। पंजाब प्रांतीय संस्कृत भाषण का शिविर का शुभारंभ हुआ है। मैं सबसे पहले तो इस गुरुकुल के हमारे प्राचार्य जो कि पूरे इस गुरुकुल की शोभा के साथ साथ पूरे आर्य समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, विशेष अतिथि में इस सारे प्रतापपुर के थाना इंचार्ज और जहाँ के सब इंस्पेक्टर हमारे विजय मुख्य अतिथि जुड़े अभिनंदन दोनों भाइयों और बीच में हमारे पुलिस साहब प्रेमी जी सभी बैठे हैं। एजुकेशन के निर्माता शिल्पी जिन्होंने एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा कार्य किया, वो संस्थाएं आर्य समाज की हैं। और कई बार हमें देखते हैं कि बाद में बहुत सारी संस्थाएं आई, बहुत सारी संस्थाएं आई। वो संस्थाएं क्यों आई? केवल प्रतिस्पर्धा के लिए आई। They not started एजुकेशन पे काम करने वाला काम शुरू किया आर्य समाज ने। उसके बाद में देखा देखी सारे धार्मिक संगठनों ने अपने अपने स्कूल कॉलेज खोले। उस आर्य समाज के अंदर जो विचारधारा थी, वो कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि संसार का उपकार करना अर्थात शारीरिक, उस शरीर की उन्नति पर सबसे पहला चिंतन अगर उनका कोई है तो वो शरीर की उन्नति है। इसलिए अगर उनके विद्यालय भी थे तो विद्यालय वो आवासीय विद्यालय थे। आप देखिए कोरोना काल में पूरे स्कूल बंद रहे, बच्चे और बच्चों के माता पिता बहुत परेशान रहे। केवल गुरुकुल परंपरा ऐसी थी जो बंद नहीं हुए, लगातार पढ़ाई चलती रही। हमने भी एक बार बंद किया, दोबारा बंद नहीं किया और पूरे साल भर 2 साल लगातार शिक्षा पे काम में एक भी दिन हमारा अवकाश नहीं रहा। ये है गुरुकुल प्रणाली। इस गुरुकुल प्रणाली की आज बहुत बड़ी आवश्यकता पूरे देश के अंदर है। और इस शिक्षा के अंदर जहाँ मैंने बात की आर्मी एजुकेशन, सैनिक शिक्षा जो आज नहीं दी जा रही है, उस पर भी हमारा प्रयास होना चाहिए। आर्य विद्या इसका प्रकल्प है, इसका एक माध्यम है। हमारे बीच में हमारे विद्यार्थी तैयार हैं जयघोष के बैंड के लिए। वो बैंड से स्वागत करते हुए यहाँ पर आएंगे और फिर बाद में बस को उतारेंगे और फिर शिविर का समापन करेंगे। मैंने घोषणा की है, हमारे 2 शिविर हैं बालक बालिकाओं के। एक शिविर 6 जून से 12 जून है लड़कों का और 13 जून से 19 जून बालिकाओं का, बहनों बेटियों का है। 14 साल से 50 साल तक, 40 साल तक उसमें बालक बालिकाएं रहेंगे। उसमें कई लोग, कई परिवार माँ बेटी साथ साथ आ रहे हैं। कई ऐसे रहे कि नहीं मेरी बेटी छोटी है तो मैं चाहती हूँ तो मैं आप साथ में हूँ, तो ऐसी बेटियाँ बहुत सारी माताएं साथ साथ में आ रही हैं। तो पूरे प्रांत से हमारे लोग पहुँचेंगे। हमारे बीच में लुधियाना से हमारे आर्य विद्या के एक संरक्षक बहुत बड़े उत्तरदायित्व को कार्य करने वाले मेरे साथ पूरे प्रांत में जो प्रवास कर रहे हैं, घूम रहे हैं,
इन शिविरों के प्रचार के लिए माननीय श्री योगेश दत्ता जी हमारे बीच आए हुए हैं। आप हमारे आयुर्वेद के बहुत बड़े चिंतक भी हैं, संरक्षक भी हैं और निरंतर कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूँ कृपया मंच पे आइए, आपका स्वागत है। योगेश दत्ता जी आइए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूरे पंजाब प्रांत में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग रहेंगे, ऐसा हमारा पूरा फोकस है। लगभग 250 युवक और 200 लड़कियां हमारे शिविरों में आएंगी। देखो रेडी मारो घुटने सीधे बायां दाहिना दावा उजवा लेफ्ट राइट सामने देखो 1 2 लेफ्ट राइट देखो 1 2 50 विभाग कम से कम इस में पहुंचे, उत्तम विद्यार्थी ऐसा प्रयास करेंगे। रंजीत आर्य जी भी इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। आपके माध्यम से भी इस युवा निर्माण के लिए कुछ युवक युवतियां टोल नंबर 1, टोल नंबर 2,
दान मोर दान मुड़ेगे दक्षिणम ब्रह्म 1 2 3 1 मैंने बोल के दिन को बाएं मुड़ने के लिए कहा था समुद्रेयमानान्तरिक्षे विशाले महामण्डले दीप्तदिव्यारुणाभे सुभासये रवे भासते ॐ पताका प्रबुद्धाय वर्तयिकरेशे प्रशस्ता समस्ताय वीरैर्धृताय समन्ता राज्ञान ज्योति प्रदत्तं पृथिव्यां सुधावेदवाण्यानुदायीयते च समुद्धतुतामाभयं चाय वीरा समुत्थाप्यतां विश्वमेतत्प्रसूतम् इयं सायराष्ट्राङ्गभूता ध्वजास्ते पराशक्तिरूपा दधातु स्वशक्तिं महामङ्गले विश्वशान्त्यै कौमुदे सुकीर्तिः पताका पताका जय हो वैदिक धर्म की जय वैदिक धर्म की जय आर्य वीरों जय हो आर्य वीरों जय हो संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ सारी मुझसे दो तो एक सभी सिद्ध करेंगे Dala Vesnama. अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारे मेहमानों का भोजन होगा, शीघ्रता के साथ व्यवस्था करें। कमलदेव साहब सारे अध्यापक हमारे जो हमारे पुलिस निरीक्षक हैं उनका स्वागत करेंगे, भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। आइए सब